आरोपी जो थे वो तो अब जेल से बाहर हैं। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, हाई कोर्ट जाएगा मामला और मुझे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि न्यायपालिका पर हमें विश्वास है। तमाम ऐसे मामले हुए हैं जिन मामलों में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जिस पर हमने अपना स्टडी कर लिया है कि क्लीन चिट दी गई है। उसके बाद जब मामले गए हैं हाई कोर्ट में और बेबाकी से जब लड़े जाएंगे मामले, दमदारी से लड़े जाएंगे तो साफ है पुनः ये जेल होना है, ये अपराध है, इसको आप काट नहीं पाएंगे। और मैं दो बातें मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ और आपके दर्शकों से भी पूछना चाह रहा हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर बिटिया का कोई ऐसी बात होती तो आत्या वो घर पे करती ना? पब्लिक फोरम में एक स्कूल में 40 मिनट तक प्रिंसिपल के कमरे में रहने के बाद, बाहर खड़े होने के बाद दौड़ के जाना और कूद जाना, ये सवाल है। कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि बिटिया को अगर परेशानी थी तो अपने घर पे आकर के बताई होती। आपको बताइए। हाँ, ये सवाल आपका जायज़ है। अगर मैं जांच की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि ये विवेक है, इनको जेल भेज दिया जाए। अरे आप मुझको जेल भिजवा दीजिए। मैं न्याय की बात कर रहा हूं, मैं श्रेया के न्याय की बात करता हूं, मुझे जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं तो धमका न रहे हैं। कह रहे हैं मुकदमा लिखाएंगे, जांच कराएंगे। भैया आप मुकदमा विवेक पर 100 नहीं 500 लगा दें, विवेक को जेल भिजवा दें, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन यकीन मान लीजिए श्रेया के मामले में हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक कि माँ बाप खड़े रहेंगे, जब तक कि इस माँ के आंसुओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मुझ जैसा विवेक खड़ा रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ में और आजमगढ़ में श्रेया तिवारी के केस से संबंधित विवेक जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विवेक जी से खास वार्ता होगी। विवेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको निगेटिव एलिमेंट बताया जा रहा है तो आप दर्शकों को ये बताइए, चूँकि विवेक जी अभी कहीं न कहीं इस केस से संबंधित परिचय के मोहताज हैं। कौन है आप? नहीं, देखिए, अगर ये बात कहा जाए तो आजमगढ़ की ज़मीं पर मैंने बहुत संघर्ष किया है और ये वो लोग हैं कि जिनकी जनता दरबारी हमने कभी नहीं करी। यकीन करिए कि जो युवा जनता दरबारी नहीं करेगा, इनकी चाटुकारिता नहीं करेगा, इनके यहाँ चंदा नहीं लेने जाएगा, इनका पैर नहीं छुएगा, इनको अपना बाप नहीं मानेगा, इनके सामने झुकेगा नहीं, तो यकीन करिए उनके लिए निगेटिव एलिमेंट है। मेरे बारे में अगर जानना है तो किसी ठेले वाले से पूछ लीजिए, किसी खुमचे वाले से पूछ लीजिए। क्या बताएगा आपके बारे में? बताएगा कि विवेक हमारे बीच का बेटा है। मैं एक गरीब परिवार से आने वाला हूँ और मैं गरीब की लड़ाई लड़ने वाला हूँ। ना मैं अमीर शाहजादा हूँ और ना मैं अमीर शाहजादे के घर से आता हूँ। मैं इनको इसीलिए बर्दाश्त भी नहीं होता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ, विगत कुछ सालों पहले की एक घटना है। इन्हीं के कैंपस में, इन्हीं का एक कैंपस है वहाँ पे चंडेसर में। वहाँ कुछ बच्चों के एडमिशन का मामला था जिसमें इन्होंने फीस ले ली थी और वो शिक्षा उनकी सीट से ज़्यादा इन्होंने एडमिशन कर लिया था। उस मामले में इन्होंने कहा ना कि नॉन आइडेंटिफाई टाइप के लोग, उस दिन मेरी आइडेंटिटी इनको पता थी कि मैं कौन हूँ। और यकीन करिए कि उनके जो बच्चे इग्नोर किया जा रहा है क्या आपको? नहीं, इग्नोर, देखिए, अगर मुझको इस मामले में कहीं ना कहीं आपकी मुख्य भूमिका है कि श्रेया को न्याय मिले और उस जगह पे आपको आइडेंटिफाई न करना, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, मतलब ये साफ हो सकता है कि अगर आप किसी भी गरीब परिवार की आवाज़ बनते हैं, अगर आप न्याय की बात करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने की बात कही है मैंने, उनको हम सभी ने कटघरे में खड़ा किया है और हम जैसे यूथ बोल रहे हैं, ये उनको पच नहीं रहा है कि मेरे सामने मैंने इतने बड़े बड़े अपराध किए कि कोई बोला नहीं और आज कैसे कोई एक गरीब परिवार का बेटा बच्चा बोल कैसे रहा है। पच नहीं रहा है और हम पचेंगे भी नहीं। और यकीन करिए मुझ जैसे विवेक तमाम आ चुके हैं मैदान में, आ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। उनको वही बताएंगे। कुछ लोग की आवाज़ भी दबाई जा रही है। बिल्कुल दबाई जाएगी। मुकदमा लिखाएंगे, कह रहे हैं मुकदमा लिखाएंगे, जांच कराएंगे। भैया आप मुकदमा विवेक पर 100 नहीं 500 लगा दें, विवेक को जेल भिजवा दें, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन यकीन मान लीजिए श्रेया के मामले में हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक कि माँ बाप खड़े रहेंगे, जब तक कि इस माँ के आंसुओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मुझ जैसा विवेक खड़ा रहेगा। अच्छा, अगर विवेक जी निगेटिव एलिमेंट हैं, आपका क्या रिश्ता हो सकता है श्रेया तिवारी से?
मेरा मानवीय रिश्ता है, मेरा इंसानियत का रिश्ता है। और आप यकीन कर लीजिए कि जब भी ऐसी घटना होती है, जब हमें ये लग जाता है कि ये आवाज़ दबाई जाएगी, मुझे पता था कि अगर नहीं जाके बोलूँगा तो फिर ये तो उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े लोग हैं। तो लड़ने के लिए यूथ को तो आगे आना पड़ेगा, नेतृत्व तो करना पड़ेगा। हम जैसे, और यहाँ आजमगढ़ में अभिभावक संघ है, वो भी आ गया मैदान में, वो भी लड़ रहे हैं। गोविंद दुबे जी हैं, युधिष्ठिर दुबे जी हैं। तो आप ये समझिए ना कि जिन लोगों का उन्होंने गोविंद दुबे जी का भी नाम लिया, वो इसलिए लिया ना कि देखिए क्या है कि जब आप किसी भी व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, और जब आप सामाजिक कार्यों की लड़ाई लड़ते हैं, सब किसी समाज के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगने का बहुत सारा नजरिया होता है, और लगता है। और तब तक लगता है जब तक उनको ये लग जाता है कि ये तो चुप नहीं होगा। और जब धीरे धीरे उनको पता चल गया कि ये तो चुप नहीं हो रहा है, दबाव बनाया गया था क्या दोबारा? ये देखिए दबाव, ये तो दबाव ही है ना। मीडिया के सामने आप मेरा नाम ले रहे हैं, मैंने आपका नाम लिया। आपके यहाँ जो हमने तो जांच की बात, अगर मैं जांच की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि ये विवेक है, इनको जेल भेज दिया जाए। अरे आप मुझको जेल भिजवा दीजिए। मैं न्याय की बात कर रहा हूं, मैं श्रेया के न्याय की बात करता हूं, मुझे जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं तो धमका न रहे हैं। दो बातें मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं और आपके दर्शकों से भी पूछना चाह रहा हूं जो लोग वीडियो देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर बिटिया का कोई ऐसी बात होती तो आत्महत्या वो घर पे करती ना? पब्लिक फोरम में, एक स्कूल में 40 मिनट तक प्रिंसिपल के कमरे में रहने के बाद, बाहर खड़े होने के बाद दौड़ के जाना और कूद जाना, ये सवाल है। कुछ लोगों के ये भी सवाल है कि बिटिया को अगर परेशानी थी तो अपने घर पे आकर के बताई होती। आपको बताइए, हाँ ये सवाल आपका जायज़ है। बिटिया के पास जो भी कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं पकड़ी गई ना, शुक्रवार, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ कि शुक्रवार को आपने कहा कि उसके पास मोबाइल पकड़ी गई। वाइस प्रिंसिपल थे कि नहीं थे? अगर आप कह रहे हैं प्रिंसिपल नहीं थे तो वाइस प्रिंसिपल थे कि नहीं थे? अगर वाइस प्रिंसिपल थे तो क्या उन्होंने कॉल करी कि नहीं करी? और कॉल नहीं करी तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। अगर उन्होंने कॉल नहीं करी तो बहुत ज़्यादा बड़ा मामला नहीं रहा होगा। और सोमवार को इतना बड़ा मामला हो जाता है कि बिटिया को जो है अपनी जान गंवानी। अब समझिए कि उसके पास जो चीज़ें पकड़ी गई उसकी मुख्य भूमिका नहीं है इस मामले में। ये बात मैं 50 बार समझा रहा हूँ, ये बात मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात प्रशासन आजमगढ़ के एसपी ने पाया, और यही बात आजमगढ़ के एसपी ने केस क्यों ट्रांसफर कर दिया जाता है अन्य जिले में? एक दिन के अंदर उनको केस क्यों ट्रांसफर हो जाता है? वही तो बता देना चाहता हूँ। ये गरीब बनाम अमीर की लड़ाई हो गई। पैसा इस मामले में एक दिन के अंदर, उस पैसे की जो ताकत थी, उस ताकत ने अपने वजूद को दिखाते हुए, वो पैसे के लोग अपने वर्चस्व को दिखाते हुए बिटिया के न्याय की लड़ाई को कुचल दिया। एक दिन के अंदर उस एक तरफ एक आईपीएस एक जांचकर्ता अमानवीय व्यवहार और एक साक्ष्य मिटाने के आरोप में जेल भेजता है, वहीं एक दिन में एक अधिकारी ऐसा प्लेन से उतरता है और एक दिन के 12 से 13-14 घंटे की जांच में वो ये बात बता देता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, बिटिया आत्महत्या कर ली। और एक सवाल और है मेरा कि क्या परिवार के लोगों को ये बात बताई गई कि ये नई जांच कमेटी बनी है, इस जांच कमेटी में एसडीएम साहब, चाहे एसपी साहब, चाहे डीएसपी साहब, चाहे कोई भी हो, एक परिवार की बिटिया गई थी, नियमावली आपको बताना चाहिए था। क्या आपने कोई नोटिस दी? आपने कोई लेटर दिया? नहीं दिया। देखिए ये बड़े लोग हैं, इनके पास इनका एक अलग कानून होता है, ये अपने अलग कानून बनाते हैं, पैसे का कानून अलग होता है, ये आप समझ लीजिए। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। आप उतने दूर से आजमगढ़ के इस बिटिया के न्याय की लड़ाई आप अपने चैनल के माध्यम से लड़ रहे हैं, कुछ तो बात है। आप भी तो इंसान हैं। अगर आपको लग जाता कि इस मामले में कुछ है ही नहीं तो आपको क्या जरूरत है अपनी ऊर्जा खत्म करने की? अच्छा, आरोपी जो थे वो तो अब जेल से बाहर हैं, आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? देखिए हाईकोर्ट जाएगा मामला, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि न्यायपालिका पर हमें विश्वास है। तमाम ऐसे मामले हुए हैं जिन मामलों में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जिस पर हमने अपना स्टडी कर लिया है कि क्लीन चिट दी गई है। उसके बाद जब मामले गए हैं हाई कोर्ट में और बेबाकी से जब लड़े जाएंगे मामले, दमदारी से लड़े जाएंगे तो साफ है पुनः ये जेल होना है, ये अपराध है, इसको आप काट नहीं पाएंगे। और ये तमाम लोग ये मान रहे थे कि श्रेया के माँ बाप जो है कहीं ना कहीं इस मामले को मैनेज कर लिया और चुप हो रहे हैं। मामला ठंडा आपने देखा होगा कि कल कैसे वो माँ अपने आंसुओं को लिए
पैदल पैदल इस शहर से, शहर की जनता से न्याय की गुहार लगा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की मांग कर रही थी। ये सवाल है, अगर वो माँ मैनेज हो गई होती, अपने बिटिया की कोई कीमत लेता है, अपने बिटिया की कोई कीमत नहीं लेता है, हार जाता है। सुनिए मैं आपको बता दूं, होता क्या है, आदमी लड़ते लड़ते ना हार जाता है। जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा ना तो हार जाएगा। वो क्या करेगा भाई, हार जाएगा, 2-4-10 दिन आंसू गिराएगा और मान लेगा कि उसको न्याय नहीं मिला। यही होता है ना, जब किसी को न्याय नहीं मिलता, पैसे की जीत होती, तो यही होता है, तमाम मामलों में हुआ है। तो ये सब बातें जो है श्रेया तिवारी के परिवार पे लागू होंगी क्या? श्रेया तिवारी के जो परिवार हैं, बड़ी बेबाकी के साथ वो लोग खड़े हैं और हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। वो हार नहीं मानेंगे। आज आप उनसे बातचीत करिएगा, आप उनकी भी राय लीजिएगा। देखिए उनके माँ बाप भी अपने बेटी के जाने की सच्चाई जानना चाहते हैं और समाज को बताना चाहते हैं। वो तो जान रहे हैं कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। देखिए बिल्कुल ना हो। उस बिटिया के चरित्र पर सवाल उठाया गया। आप क्लीन चिट देते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि आप कर क्या रहे हैं। आप क्लीन चिट दे तो ये जानते हैं क्यों किया गया है कि इस मामले में जो मिल रहे जन समर्थन और जन भावनाओं के जो स्नेह है, जिससे इसकी श्रेया बिटिया को न्याय मिलेगा, वो दब जाएगा। लोग ये मान लेंगे कि श्रेया गलत थी। श्रेया बिटिया गलत नहीं थी। अगर वो गलत होती तो वो स्कूल में नहीं मरती। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी जो है आप लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। इनको निगेटिव एलिमेंट बताया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है श्रेया तिवारी के केस से संबंधित श्रेया तिवारी की आवाज़ बन रहे हैं। इस वीडियो से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।